आप यहाँ मेरे लिए आए, ये देखकर मैं कितनी खुश हूँ मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आपसे मिल नहीं सकती। दूर रहकर किसी तरह जी लेती, लेकिन आपको इतने पास देखकर मैं नहीं रह पाऊंगी। प्लीज आप चले जाइए। फुगी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे माफी मांगने। प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। ये सरला ने अच्छा नहीं किया दीदी। क्या होता अगर वो आपका फोन उठा लेती? कम से कम सुन तो लेती कि आप क्या कहना चाहती हैं। वो कुछ गलत नहीं कर रही। वो एक माँ है, और माँ और सबके लिए गलत तो हो सकती है, पर अपने बच्चों के लिए कभी भी नहीं। इस वक्त वो जो कुछ भी कर रही है ना, वो प्रज्ञा की भलाई के लिए ही तो कर रही है। पर मैं एक बात जान गई हूँ कि चाहे कोई दुश्मन हो या कोई अपना, जब दो प्यार करने वालों की किस्मत जुड़ गई है ना, तो वो ना तो किसी के याददाश्त जाने से रुकेगा और ना ही किसी के दूर जाने से रुकेगा। वो तो मिलके ही रहेंगे। मेरा अभी प्रज्ञा को ढूंढने गया है। हे वाहिगुरु, इन दो प्यार करने वालों का साथ जरूर देना, ये दोनों मिल जाए बस। You can love me, you can hate me, but you can't ignore me. घूम फिर के मेरे पास ही आना पड़ा ना। तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सर पर चढ़कर बैठ जाओ। काम करने के लिए बुलाया है, उसे अपनी तारीफ मत समझो। मुझे अपने भाई को लेकर अपनी प्रायोरिटीज बहुत अच्छे से मालूम है निखिल, और तुम भी एक बात कान खोल करके सुन लो कि मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ और उनके खिलाफ ना कुछ सुन सकती ना उन्हें होते हुए कुछ देख सकती हूँ। जानती हो, तुम्हारा ये भाई के लिए प्यार कभी कभार मेरी आंखों में आंसू ले आता है। क्या मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देना चाहती हूँ। क्या है ना, पिछली बार तो तुमने बहुत ही गंदा काम किया था और वो काम अधूरा भी, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि उस काम को पूरा करने के लिए तुम्हें सेकंड चांस दिया जाए। ये सेकंड चांस लेके मेरे पास आई थी। सेकंड चांस छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे भाई ने जो मेरा नुकसान किया है उसे कैसे वापस? एक भाई की वजह से जो खोया है, हो सकता है कि एक बहन वो तुम्हें दिला दे। मुझसे क्या चाहती हो? अपॉइंटमेंट लेटर निखिल के नाम, लव लाइफ म्यूजिक कंपनी की तरफ से। यू नो व्हाट, यू कुड बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, और ये जॉब तुम मंडे से रिज्यूम कर सकते हो। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर निखिल? क्या है ना, जब तुम अपना ये अधूरा काम पूरा कर दोगे ना, तो ये अपॉइंटमेंट लेटर भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तब तक तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, और इस बार प्लीज ध्यान रखना कि तुम्हारा टारगेट वो प्रज्ञा होनी चाहिए, मेरा भाई नहीं। उस सब के लिए तुम थोड़ा सा लेट हो गए हो, क्योंकि वो दोनों अब तक मिल चुके होंगे और उनका सो कॉल्ड मिलाप। It doesn't matter to me निखिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग मिल भी चुके होंगे तो भी तुम्हें उन्हें अलग करना पड़ेगा। मैं चाहती हूं कि उनके वो सो कॉल्ड मिलाप से पहले उनकी विदाई हो जाए, वो प्रज्ञा मेरे भाई की लाइफ से बाहर चली जाए। I don't care how you do it, but you have to do it if you need this. और इस बार ध्यान रखना निखिल कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक खरोच भी आई तो याद रखना, अगर मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ, तुम्हें इतने पैसे दे सकती हूँ, तो इससे बहुत कम पैसे में मैं किसी और को हायर करके तुम्हें मरवा सकती हूँ, तुम्हारे असली जगह पर तुम्हें पहुंचवा सकती हूँ। इसलिए मेरे भाई से दूर रहना और नजर सिर्फ उस प्रज्ञा पर रखना। Do you understand that? Do you understand that? कान चल रहे हैं मेरे, सुना मैंने, मैं समझ गया हूं, मगर तुम भी एक बात समझ लो कि मैं ये काम तुम्हारे खौफ में नहीं कर रहा, मैं ये काम अपने शौक से कर रहा हूं। पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, ये तीनों मुझे चाहिए और तुम्हें चाहिए प्रज्ञा की मौत। So I think that's the deal. Deal closed. Done? But तुम उन तक पहुंचोगे कैसे, ये सोचा है तुमने?
उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस मोबाइल के नेटवर्क से ज्यादा तेज निखिल का नेटवर्क है, तो मेरे आदमी प्रज्ञा तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं प्रज्ञा तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा काम हो जाएगा क्योंकि मैं प्रज्ञा को ऊपर पहुंचा दूंगा। टिल दैट टाइम, बाय, कॉल यू लेटर। आप क्या बोलोगी तुम? क्या बोलना है स्वीटहार्ट? तुम ही मुझे कल तक डांट रही थी ना कि मेरी हिम्मत कैसे हुई निखिल को हमारे काम में इन्वॉल्व करने की, और अब तुम क्या कर रही हो? निखिल को हमारे काम में इन्वॉल्व कर रही हो, तो तुम में और मुझ में फर्क क्या है? दिमाग का स्वीटहार्ट। जब तुम निखिल के पास गई थी तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुम गुस्से में थी, इसे तुम देख नहीं पाई कि सही और गलत क्या है। वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाला स्टेप था, और जो मैंने किया है वो समझदारी का स्टेप है, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ कर इस निखिल को इस काम के लिए अपॉइंट किया है। स्वीटहार्ट, यू हैव नो आइडिया, दादी के वर्ड्स अब भी मेरे कान में गूंज रहे हैं जब उन्होंने कहा था कि मेरा अभी सेक्रेटरी को लेने नहीं, मेरी बहू को लेने गया। उनका वो कॉन्फिडेंस देखकर ना 1 मिनट को तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। उसके बाद भाई भी वैसे गए जैसे कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो प्रज्ञा मैटर करती है। इसीलिए मेरे लिए उस प्रज्ञा को उनकी लाइफ से, हमारी लाइफ से हटाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, और इसीलिए मेरे लिए ये स्टेप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं उसे हटा करूंगी, वो भी अपने तरीके से। आई एम गोना really take her out of her life. That's all. बड़ी आई अपने तरीके से, मेरा आइडिया चुरा के मुझे ही दिखा दिए। काम करेगा वो निखिल और नाम ही अपना करेगी। ये अचानक मौसम क्यों बदल गया? इतनी तेज आंधी। प्लीज भगवान मेरी और परीक्षा मत लीजिए, उन्हें वापस भेज दीजिए। इतनी मुश्किल से खुद को मनाकर उनसे दूर आई हूँ, अब अगर वो मेरे आसपास रहेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। मैं उस दौराहे पर नहीं खड़ी होना चाहती जहाँ से मुझे पति और माँ के बीच में एक को चुनना पड़े। मैं माँ का साथ दूंगी। बहुत कुछ खोया है उन्होंने मेरे लिए, बुलबुल खो दी, मैरिज हॉल खो दिया, अब अगर मेरे लिए उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा, नहीं, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। ऐसा तभी होगा अगर ये वापस चले गए। प्लीज भगवान उन्हें मेरे सामने मत आने देना, वापस भेज दीजिए उन्हें। ये तो और तेज होती जा रही है, कहाँ जाऊं? वैसे तो मैं भगवान को नहीं मानता हूं, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ढूंढने में उन्होंने मेरी मदद की। पर ये समझ नहीं आ रहा कि
आखिर क्या है हमारे बीच जो मैं तुम्हें ढूंढने इतनी दूर आ गया? क्या है वो जो मुझे तुमसे दूर नहीं रहने दे रहा? बोलो अम्बे माता की! बोलो अम्बे माता की! ये लो बेटा प्रसाद। भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। निको, निको, अरे निको, कहाँ जा रही हो तुम? पता है कल रात से निकला हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ सिवाय एक नान खटाए, एक टोस्ट और ये लड्डू के। और अब जब तुम मिली हो तो तुम जा रही हो? मैं तुम्हें लेने आई हूँ पागल। मैंने नहीं कहा था यहाँ आने के लिए, आप वापस चले जाइए। हाँ मुझे पता है तुमने नहीं कहा था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मैं क्या करता? जब से पता चला कि तुम घर छोड़कर चली गई हो मैं पागल हो रहा था। दिल में बेचैनी हो रही थी कि उस रात को क्या हो गया। जब आग बंद करता हो तुम नजर आती हो, जब आग खोलता हो तो तुम्हारी कमी नजर आती है। अब नहीं रह सकता ना मैं तुम्हारे बिना। और तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होता ना, फिर भी तुम चली गई। और अगर जाना ही था तो आई क्यों? और अगर आना ही था तो मेरी चीजों पर तुमने अपना हक क्यों जमाया? कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के साथ ऐसा करता है क्या? तो तुमने क्यों किया? अब तुम अकेली नहीं जा रही, अपने साथ साथ तुम मेरी नींद, मेरा सुकून लेकर जा रही हो। इसलिए कल रात से निकला हो तुम्हें ढूंढने के लिए, और मुझसे ये पूछने के बदले कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, तुम ये बोल रही हो कि मैंने क्या यहाँ पे के? आपने मुझसे एक बार मेरा हाल पूछा? मैं जेल में थी, जेल में एक बार पूछा कि मैं किस हाल में थी? आपको क्या लगता है बहुत आसान है हमारे लिए मुंबई छोड़ के यहाँ पालघर आ जाना? मानता हूँ ना मुझसे गलती हुई, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी पड़ूंगा। रहने दीजिए, ये सब आप क्या करेंगे? आप तो मिलने भी नहीं आए मुझे। मैं जेल में थी, जेल में आप देखने नहीं आए मैं किस हाल में हूँ? वो तो छोड़िए, आपने एक बार मुझे मौका नहीं दिया ये बोलने के लिए कि मैं सही हूँ या गलत। एक्सप्लेन करने का मौका तो देना चाहिए था। घर तक नहीं आए आप देखने। अब मुझे लगा रेलवे स्टेशन तो आ जाएंगे कम से कम बाय बोलने के लिए। हर जगह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप आ जाएंगे, शायद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा और आप मुझे रोक लेंगे, लेकिन मैं आया था। अरे अपने गॉड से पूछो, मैं आया था। जेल, पुलिस स्टेशन, तुम्हारे घर, सब जगह आया था मैं। जब मैं जेल पहुंचा तो पता चला कि तुम वहां से जा चुकी हो, तो मुझे लगा घर ही गई होगी। घर पहुंचा, मैं दरवाजा पीटता रहा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर तोड़कर अंदर घुसा हूं मैं। कोई नहीं था घर पर, कपड़े भी गायब थे, तो मुझे लगा कि शायद तुम कहीं गई होगी। मैंने पूरब को फोन किया, पूरब ने बताया कि तुम बुरेली स्टेशन पर हो। बुरेली स्टेशन पहुंचा तुम वहां से भी जा चुकी थी। अब मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब थी ना, वरना अगर थोड़ी देर पहले पहुंचता तो मैं तुम्हें जाने थोड़ी ना देता। अब देर से पूछने की इतनी बड़ी सजा तो मत दो ना मुझे। मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी माफी एक्सेप्ट करो यार। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन जिस तरह मैं तुम्हारी मजबूरी और तकलीफ समझता हूँ, तुम भी मेरी मजबूरी समझो ना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना यार। इतनी मेहनत तो मैंने रॉकस्टार बनने के लिए नहीं की जितनी तुम्हें ढूंढने में कर दी है मैं। और अब जब तुम मिल रही हो तो चलो ना मेरे साथ घर वापस। नहीं, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी। आप मुझ पर भरोसा करते हैं। आप मुझसे माफी मांग रहे हैं ना, मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों? अच्छा, तुम मेरी फैमिली से नाराज हो, ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करूंगा। मेरी फैमिली को मैं बोलूंगा तुमसे माफी मांगने के लिए, और उनको ये भी बोलूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको मेरी बात पर यकीन है, यही मेरे लिए मायने रखता है। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको माफी दे सकती हूँ, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। पर क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया कि मैं अब आपके लिए काम नहीं करूँगी।
इसलिए ना तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, ना ही आपके साथ रह सकती। निको, सुन, अकेले वापस जाने के लिए यहाँ तक नहीं आऊँ मैं। जिस तरह तुमने अपने मॉम से वादा किया, उसी तरह मैंने अपनी दादी से वादा किया कि मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। चलो मेरे साथ। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? जिस तरह तुम मेरी बात नहीं मान रही, उसी तरह मैं भी तुम्हारी बात नहीं मान सकता। और मैं चाहकर भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, और तुम चाहकर भी मेरी जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मेरे साथ। तो? मिस निकिता अरोरा, जिस दिन तुम जॉब के लिए आई थी ना, उस दिन तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि मैं जब चाहूं तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूं, लेकिन अगर तुम जॉब छोड़ना चाहोगी तो तुम्हें 2 हफ्तों का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर तुमने नोटिस नहीं दिया तो तुम पर 200 करोड़ का केस कर सकता हूं मैं। 200 करोड़? एक सेकेंड, आप मुझे धमकी दे रहे? धमकी नहीं, वार्निंग, चेतावनी। अब 2 हफ्तों के लिए 200 करोड़ का नुकसान क्या करें? अब पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास, तो 200 करोड़ के बदले जिंदगी भर बंधुआ मजदूर बना कर रखूंगा मैं तुम्हें। यस, बंधुआ मजदूर। मैंने तुमसे सॉरी कहा, रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब पानी नाक से घुसकर दिमाग तक पहुंच गई तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। The ball's in your court। अब या तो मेरे साथ चलो या फिर 200 करोड़ का केस लड़ो मेरे साथ। एक मिनट, आपको मुझ पे केस करना है? कीजिए केस। अगर आप मुझ पे 200 करोड़ का केस करेंगे ना, मैं आप पे 400 करोड़ का केस करूंगा। 400 करोड़? तुम किस बात का केस करोगी मुझ पर? मानहानि का केस। आपके परिवार वालों ने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया, मैं जेल गई, समाज में मेरा नाम खराब हुआ, इसलिए मेरी इमेज और रेपुटेशन खराब करने के लिए मैं आपके खिलाफ मानहानि का केस कर लेने के देने पड़ जाएंगे मिस्टर अभिषेक मेहरा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं नहीं, मैं भी वार्निंग दे रही, क्योंकि आपको लगा था मैं मामूली लड़की हूँ जिसे आप डरा देंगे, लेकिन मैं मुंबई की लड़की हूँ, लॉ एंड ऑर्डर आपसे ज्यादा जानती हूँ। ओके ओके, मुंबई की लड़की, झांसी की रानी, मुझे पता है तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन तुम चलो मेरे साथ। अब इसे धमकी समझो या फिर रिक्वेस्ट, पर चलो ना। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? ठीक है, एक काम करते, तुम डिवोर्स पेपर्स पे तुम रेजिग्नेशन पेपर्स पे साइन करके मुझे दे दो, और 2 हफ्तों तक काम पर आ जाना। उसके बाद क्या है, उसके बाद तनु मेरी शादी भी हो जाएगी। तो तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो तनु है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई जस्ट हेट हर, उसकी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। बीजी, सब सब्जियां ले लिए, मेरे ख्याल से कुछ रहा तो नहीं गया ना? जितना सोच के आए थे जरूरत का था सब ले लिया है। बीजी देखो, सुबह राजमा बना लिए, शाम को मटर पनीर हो जाएगा। तुझे जो खाना है तू बना। भैया मैं तो अपनी बनाई हुई खीर खाने वाली हूँ आज। और शाम को जब प्रज्ञा घर आएगी खुशखबरी लेके कि उसकी नौकरी लग गई, तो उसका मुंह मीठा। अरे अरे राम, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो काम के लिए भेजा था ना। मैं तो क्या यहाँ मटर गश्ती कर रहा है? खैर तू, मैं कब्बू को बताऊंगी और उससे ना तुझे पढ़ाई पढ़वाऊंगी। नहीं बुआ जी, बाबूजी को मत बताना। तो ठीक है, फिर बता यहाँ क्या कर रहा है? जी वो मैं प्रज्ञा दी का वेट कर रहा हूँ। अरे प्रज्ञा तो इंटरव्यू के लिए गई है ना। हाँ नहीं। क्या नहीं कर रहा है? इसी तरीके से बता ना, वरना सच में कब्बू से मार पिटवाऊं। देखिए बुआ जी, आपने प्लीज प्रज्ञा दी को मत डांटना, और उन्हें ये भी मत बताना कि ये सब मैंने आपको बताया था। अच्छा ठीक है, तू सच सच बता दे, वरना यही तुझे चांटा मारता। अभी जीजू प्रज्ञा दी से मिलने पालघर आए हैं, और जब मैंने प्रज्ञा दी को बताया तो वो तो बस प्रज्ञा
अभी से मिलने का ये? नहीं वो जी जीजू प्रज्ञा दी से मिलने आए हैं। जी अभी को किसने बताया कि हम लोग पालघर आए हैं? किसी ने नहीं बताया तो प्रज्ञा ने बताया होगा। अरे नहीं नहीं, प्रज्ञा ने क्यों बताया होगा? मैंने मना किया था ना कि अभी से नहीं मिलना, इसलिए उसने अभी को ही यहाँ बुलाया। पीछे वादा किया था उसने मुझसे, अगर उसने अपना वादा तोड़ा होगा ना तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। ठंड रख, सब ठीक हो जाए। तू ये पकड़ और पीजी के साथ घर जा। पीजी आप घर जाओ, मैं प्रज्ञा को लेकर वो तो सुन पीजी मैं लेकर आती हूँ उससे। ओहो, और अनामानी औरत है ये। चल भाई। क्या कहा तुमने? तुम्हें तनु बिल्कुल नहीं पसंद? शक्ल भी नहीं दिखनी है, हेटर। चलने की स्मेल आ रही है। प्लीज, मैं किसी से जलती वलती नहीं हूँ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे उस इंसान की शादी के लिए काम करना पड़ेगा जो मुझे पसंद ही नहीं। और मोर इम्पोर्टेंटली मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। इससे मैं आपके लिए नौकरी नहीं कर सकती। प्लीज लीव मी। तुम हर बात में अपनी माँ को बीच में क्यों लेकर आती? Why? जब मैंने केस की बात की तुमने माँ की बात की, जब मैंने तनु की बात की तुमने मम्मी की बात की। किसी लव स्टोरी में विलन भी बीच में इतना नहीं आता जितना कि तुम्हारी मम्मी आ रही है। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि मम्मी तो मम्मी होती है,